मैं कितने लोगों से रोज मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, तो मुझे लगता है मात्र 2% लोग फायदा लेते हैं। 98% लोग मनोरंजन करने के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल। अब बारिश तो सबके लिए होता है, लेकिन घड़ा को अगर उलट के रख दिया जाए तो साहब वो बारिश का जल उसके अंदर जाएगा नहीं। यहाँ से अच्छी बातें सबके लिए बताई जाती, बहुत लोग इसका लाभ उठा लेते हैं, बहुत लोग ऐसे ही। तो ऐसे वाले भीड़ जो होते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप जब यहाँ बैठते हो तो यहाँ का कुछ लाभ लो, यहाँ से कुछ फायदा ग्रहण करो। पिछले दिनों कई भाई हमसे मिलने आए, एक भैया ने बताया कि साहब हमारे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या तो सबके पास है। मैंने पूछा युवा मंडल में कितने दिन से आप आ रहे हो? बोले 2 साल। मैंने कहा बताओ भाई, 2 साल में आप अपनी पहचान युवा मंडल में नहीं बना सके। आपकी तो पहचान बन जानी चाहिए। मैं आपको नहीं पहचान रहा, 2 साल से आप आ रहे हो। जब आपको हम भी नहीं पहचान रहे, आपकी कोई पहचान युवा मंडल में नहीं बनी, चेहरा से भी पहचान नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? आप आते हो, बैठते हो, चले जाते हो, कुछ करने वाली हैसियत और स्थिति आपकी नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस दुनिया में करने वालों का वैल्यू हमेशा रहेगा, और जो करेगा उसी का नाम होगा। IPS कई लोग बनते हैं, सब उसी पढ़ाई से, उसी तरीके से IPS बनते हैं। तरीका तो एक ही है, कोई दूसरा तरीका तो इस देश में डेवलप है नहीं कि नहीं साहब वो तो दूसरे तरीके से बना था और हम दूसरे तरीके से बन गए, ऐसा तो नहीं होता। सब एक ही सिस्टम से, एक ही एग्जाम के द्वारा कंपीट करते हैं, उनको बनाया जाता है। अब हमें एक बात बताएं, लेकिन सबका नाम क्यों नहीं होता? कुछ ही लोगों का नाम क्यों होता है? कभी आपने विचार किया? कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जिनके रिटायर होने के बाद भी उनका नाम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चलता है कि कौन SP आया, कौन IPS यहाँ का SP बना, कौन कब चला गया। होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन कुछ लोग नाम कमा लेते हैं। वो करने वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? नाम कमा लेते हैं। और जो निठल्ले लोग होते हैं, आए जैसे फाइल हम भी स्टूडेंट है, पटना में पढ़ने आए, सब पढ़ रहा, हम भी पढ़ रहे, सब कोचिंग जा रहा, हम भी जा रहे, सब गड्ढा में गिर रहा, हम भी गिर रहे, सब खैनी खा रहा, हम भी खा रहे। जो अपनी राह दूसरे तरीके से आगे बनाता है, अपने तरीके से बनाता है, संसार उसी को सैल्यूट करता है। समझने वाले लोगों का कोई वैल्यू नहीं। आज पूरे देश ने एक ऐसी शख्सियत को खोया जिसका नाम लेते लोग स्वतः भीतर से, अंतरात्मा से नम हो जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसके जाने की सूचना मिलने मात्र से हम सभी लोग भीतर से ये हो गए कि एक बहुत बड़ा शख्सियत, एक बहुत बड़ा महापुरुष हमारे बीच से चला गया। सबके लिए कहाँ ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? उनके लिए ऐसा क्यों हुआ? नहीं साहब वो तो वैज्ञानिक थे, नहीं साहब वो तो राष्ट्रपति भी थे। ये भी मामला है। कितने राष्ट्रपति हैं, कितने अभी भी हैं, कितने भूतपूर्व भी हैं, कहाँ किसी को हम लोग जानते हैं? क्यों उनका नाम हुआ? क्यों उनका चेहरा हम सबके दिल में बैठा? कभी आपने विचार किया? एक सच्चे इंसान, एक सच्चे मनुष्य थे जो आम लोगों के लिए सोचते थे, आम लोगों के लिए विचार करते थे। हम आम बनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं खास बनना, दिखावापन, बनावटीपन। मैं टेलीविजन पर सुन रहा था, कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो उनके रसोइये ने उनके लिए खीर बनाया, विशेष रूप से राष्ट्रपति भवन में। भाई राष्ट्रपति के लिए खीर बना,
राष्ट्रपति कलाम साहब ने पूछा ये खीर किस खुशी में बना है? कहा नहीं, आज आपके लिए बना है। तो उन्होंने पूछा सिर्फ मेरे लिए बना है और जो यहाँ के 200 कुछ स्टाफ है उनके लिए नहीं बना है? तो रसोई ने कहा जी नहीं, सिर्फ आपके लिए बना है। वो खीर हटवा दी, मैं खीर नहीं खाऊंगा, जब सबके लिए बनाना तब मेरे लिए भी लाना। ये हमारे भीतर क्यों नहीं होता? ये चीज हमारे भीतर क्यों नहीं होता? हम सुनते भी हैं, ताली भी बजाते हैं, लेकिन हमारा आचरण फिर वही हो जाता है, उसको बहुत फिर से चुहाओ। हम सब सुनते हैं, बिहारी सुनने में इतना एक्सपर्ट श्रोता कहीं नहीं मिलेगा। बिहार में नेता लोग आना सर्वाधिक पसंद करते हैं। पूछा क्यों? इतना बेहतरीन ताली बजाना किसी प्रदेश में, और प्रदेश में जो नेता लोग जाते हैं तो ताली बजता है, लेकिन यहां ताली बजाने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं। और कुछ ना करें, नेता को बड़ा पसंद आता है। वाह गया था, क्या मजा है। क्यों है? करने वाले लोग मिले कि नहीं? हमें तो चाहिए नहीं। अगर करने वाले लोग हो जाएंगे तो हमको कोई पूछेगा? हमारा घर छोटा, हमें तो वही चाहिए जो वहां है। बिहार में वो चीज अवेलेबल है, ताली बजवाना है, बस को लाद के ले आओ, चलो बस काम कर जाते हैं। क्या है, क्या नाच भी है, खाना भी है, ताली बजाना है, कुछ नहीं। ये हमारी विशेषता और इसी विशेषता के कारण बिहार हिंदुस्तान के सबसे निचले पायदान पर खड़ा। गर्व से कहो मैं बिहार लगा है। माफ करिएगा, मैं पिछले दिन भी कहा कि हमें अपने चाल चलन बदलने होंगे, हमें अपने चाल चलन का तरीका बदलना होगा और इसके लिए हमें अपने विचार ठीक करने होंगे। अगर सक्सेस होना चाहते हैं, भगवान भी आपकी मदद नहीं करें। आप ये सोच रहे हो कि भोला बाबा का महीना आ गया, बाबा हमको मदद करने लगे। भोला बाबा का इतना ही काम है कि खल्ला लोगों का मदद करें, तो मैं ऐसे भोला बाबा को नहीं मानता। मैं वैसे भोला बाबा को मानता हूँ जो मजबूत, इरादा वाला, फौलाद वाला, कुछ कर दिखाने वाले बंदे को अगर भोला बाबा मदद करते हैं तो मैं ऐसे भोला बाबा का भक्त हूँ। और ऐसे भोला बाबा जो धान, मथुरा, टेबल का पानी, मथुरा के फूल, ये सब फल है। मैं इस मामले में थोड़ा नास्तिक, मैं ऐसे भोला बाबा को मानता हूँ और ऐसे भोला बाबा को सैल्यूट करता हूँ। अब आप कैसे भोला बाबा को खोज रहे हो तो आप ही हैं, मतलब गरीब वाला भोला बाबा को खोज रहे। बाबा दे दीजिए हमको कुछ, ये बताओ आप सब यहाँ पढ़े लिखे चेहरे से लग रहे हो, अब वो कि नहीं ये तो आप ही का, लेकिन चेहरा लग रहा है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, ABCD सब सीख लिए, कुछ हेयर स्टाइल, कुछ ये चेहरा हो रहा है, सब करिए। मैं आपसे ही एक बात पूछना चाहूँ, भिखमंगा भीख मांगता, अल्लाह के दे दे, अल्लाह के दे दे। कई बार आप भी देखे मांगते रहते, अल्लाह के। हनुमान मंदिर पर जाइएगा तो विशेष लोग मांगते रहते। अगर कोई हाथ पैर वाला भिखमंगा खूब मजेदार, सब चीज सही सलामत वाला आपके पास आ जाए और अल्लाह के दे दे, अल्लाह, आप क्या करोगे? भागता है, हाथ पांव तेरा सही सलामत है तो 2 रुपया कमा नहीं सकता, भीख मांगता, आप ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। आप भी पात्र खोजते हो कि सही पात्र को ही हम 50 पैसा ही दोगे, ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। टटोलोगे, चवन्नी है कि नहीं, रुपया कहीं ना निकल जाए होगा। तो जब आप जैसा इतना समझदार बिहारी, एक भिखमंगा जो भीख मांग रहा है उसकी भी पात्रता खोजते हो ना कि साहब फुलफिल करो, हाथ ऐसे होना चाहिए तब देंगे, और भी कितना देंगे तो 50 पैसा देंगे। उस परम पिता परमात्मा बिना पात्रता खोजे ही फ्री में अगर बांट रहा होता है और इसको लोग भगवान कहते हैं, तो माफ करिएगा, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता।
मैं नास्तिक हूं। इसलिए कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस समय लोगों को खराब लग गया था, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया स्वामी जी का, कि भारत का अगर सच्चा विकास चाहते हो, उस समय कहा था उन्होंने, तो जितने ये मूर्ति है देवी देवताओं का, इनको कुछ दिनों के लिए समुद्र में डाल दो। पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया कि विवेकानंद क्यों कहा था? इसलिए कहे थे कि हमारा देश हमेशा धर्म भीरू रहा है,